सुबह ही सोशल मीडिया पर एक तरह से हंगामा बर्पा हो गया जब वो एक फुटेज सामने आई। फौजी अफसर जो हैं वो वर्दी में मलबूस कुछ स्टूडेंट से उनकी झड़प हो रही थी। मीडिया पर इसके ऊपर एक हंगामा और वावेला सा बर्पा हो गया। उसको देखते हुए ये एक अच्छा फैसला किया गया पाक फौज की तरफ से। का अफसर को कर्नल असफंद यार वली को तहवील में भी लिया गया, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान DGISPR ने खुद किया। डॉक्टर अना अता का एक इशू चल रहा था प्रोफेसर जदून नामी एक शख्स के साथ, जो कि उन्हीं की यूनिवर्सिटी में, सरहद यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर हैं। डॉक्टर अना को उनको धमकियां देने का एक सिलसिला शुरू किया और उस पे एक्चुअली ये मामला जो है यहाँ से खराब होना शुरू हुआ। फिर एक अपॉलॉजी भी है, एक हैंड रिटन अपॉलॉजी है जो कि प्रोफेसर जदून की कई जगह पर सर्कुलेट भी हो रही है। प्रोफेसर जदून के कहने पर या उनके उकसाने पर कोई और बातें की जा रही थी। तो आई थिंक सरहद यूनिवर्सिटी को भी इसके ऊपर अपनी तरफ से भी एक बाकायदा तौर पर डिसिप्लिनरी कमेटी बनानी चाहिए। खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्रो PTI अकाउंट्स हैं उनकी तरफ से हमने ये देखा कि ये कहा गया कि ये देखें जी, अवाम में इतना गम गुस्सा है फौज को लेकर या इस्टेब्लिशमेंट को लेकर, गलत तरह का बयानिया था जो कि चलाया गया। सरहद यूनिवर्सिटी में एक इंतहाई नाखुशगवार वाकया सामने आया है और उसके बाद कई सारे हकायक हैं जिनके ऊपर रोशनी मजमूई तौर पर डालना जरूरी है। एक तो जो विजुअल सामने आए, आपको पता है वाकये को जो ज्यादातर लाइट थी वो इस तरह से मिली कि वो बिल्कुल सुबह ही सोशल मीडिया पर एक तरह से हंगामा बर्पा हो गया जब वो एक फुटेज सामने आई जिसमें देखा जा सकता था कि एक फौजी अफसर जो हैं वो वर्दी में मलबूस कुछ स्टूडेंट से उनकी झड़प हो रही थी और जिसके नतीजे में फायर आर्म का भी इस्तेमाल किया गया। और उसी के बाद से दरअसल फिर ये मामला आगे बढ़ा और फिर उसके बाद जाहिर है इस मामले की जांच हुई और जो सोशल मीडिया पर इसके ऊपर एक हंगामा और वावेला सा बर्पा हो गया, उसको देखते हुए ये एक अच्छा फैसला किया गया पाक फौज की तरफ से कि फौरी तौर पर इस मामले के ऊपर जो मुतलका अफसर थे उनके हवाले से उनके ऊपर इस पूरे मामले पर इंक्वायरी बिठाई गई ताकि हकायक सामने आए और बाकायदा तौर पर इसको उन अफसर को, मुतलका अफसर को, कर्नल असफंद यार वली को तहवील में भी लिया गया, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान DGISPR ने खुद किया। अच्छी बात यह थी कि उन्होंने भी इस वाकये को एक अफसोसनाक वाकया कहकर, जो विजुअल सामने आए थे वो बहरहाल अफसोसनाक थे और बड़े अनटुवर्ड किस्म के विजुअल्स थे। कहां पर मतलब मामला इतना आगे बढ़ा, क्यों मामला इतना आगे बढ़ा कि यहां तक नौबत आ गई, ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है जो कि सबने उठाया और मैं समझती हूं बड़े जायज तौर पर उठाया। वीडियो में वाज़े तौर पर उनकी जो अहलिया है कर्नल असफंद यार वली की, डॉक्टर अना अता, वो भी देखी जा सकती हैं कि वो उस हुजूम के साथ, वो भी एक तरह से उनकी भी झड़प चल रही है और जो हुजूम है उनके साथ भी एक लफाजी और बयानबाजी में मशगूल है। तो इस तरह के विजुअल्स भी देखने में आ रहे हैं और फिर जैसे जैसे कि मामला आगे बढ़ा और कुछ हकायक फिर जब सामने आए, उनसे जरा पिक्चर बड़ी वाज़े तौर पर क्लियर हुई कि डॉक्टर अना अता का एक इशू चल रहा था प्रोफेसर जदून नामी एक शख्स के साथ, जो कि उन्हीं की यूनिवर्सिटी में, सरहद यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर हैं। और ये बड़ी अहम बात थी कि ये पूरा मामला पिछले हफ्ते से जारी था, जहां पर प्रोफेसर जदून के हवाले से कुछ शिकायत थी जो कि डॉक्टर अना अता ने बाकायदा तौर पर अपनी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को, मैनेजमेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को उनके प्रिसाइसली वावर करवाई थी, जिसके बाद से बाकायदा तौर पर प्रोफेसर जदून को अपने ओहदे से हटा दिया गया था। और फिर उसके बाद मामला कुछ यूं आगे बढ़ा कि प्रोफेसर जदून के हवाले से उन्होंने कुछ मजीद, जब उनको ओहदे से हटाया गया, वो जाहिर है डिसग्रंटल्ड थे, तो उन्होंने डॉक्टर अना को उनको धमकियां देने का एक सिलसिला शुरू किया और उस पे एक्चुअली ये मामला जो है यहाँ से खराब होना शुरू हुआ कि प्रोफेसर जदून ने ये सारा मामला, इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि वो इंतजामी उमूर में अपना मसला सुलझाते, अपनी वहां पर कोई सुनवाई करते या वहां पर अगर उनकी कोई भी बात थी तो वहां उसको मुद्दे को आगे रखते, उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो शिकायत कुनंदा है, जो कंप्लेनेंट है डॉक्टर अना अता, उनको उन्होंने एक तरह से हरासा करना और उनको तंग करना, धमकियां वगैरह देना, ये सब सिलसिला शुरू कर दिया। जिसके बाद डॉक्टर अना ने, जो बताया जाता है वो ये है कि उन्होंने 15 पर पुलिस से राब्ता किया और पुलिस की भी उन्होंने मदद हासिल की इस सारे सिलसिले में। बल्कि वो जो इटसेल्फ जो फुटेज है उसमें भी जो पुलिस एहलकार हैं उनको वाज़े तौर पर दिखा जा सकता है। फिर खैर ये मामला इस तरह से आगे बढ़ा क्योंकि ये सारा जुमे तक का सिलसिला था जब पुलिस को भी इन्वॉल्व किया गया था और जब ये हरासा करना और धमकियां देने का सिलसिला शुरू हुआ तो डॉक्टर अना ने बाकायदा पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज कराई, बल्कि वो FIR भी दर्ज करवा रही थी, जिसको कराने से उनको बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट ने भी रोका और जो यूनिवर्सिटी के, सरहद यूनिवर्सिटी के जो सरबराह हैं रियाज,
उन्होंने भी, दोनों ने मिलकर डॉक्टर अना से ये कहा कि आप एफआईआर का इंदराज ना करवाएं, हम इस मामले को खुद टेकअप करेंगे। और फिर एक अपॉलॉजी भी है, एक हैंड रिटन अपॉलॉजी है जो कि प्रोफेसर जदून की कई जगह पर सर्कुलेट भी हो रही है। अच्छा, ये मामला तो यहां तक बहरहाल रहा। फिर उसके बाद जब ये मामला इस हफ्ते जब ज्यादा संगीन हो गया और फिर यहां तक नौबत आ पहुंची, वो इस वजह से दरअसल था कि वो जो स्टूडेंट्स थे वो अपना किसी मामले पर, फार्मेसी के स्टूडेंट्स बताया जा रहा है कि सरहद यूनिवर्सिटी में अपने किसी इशू के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे। चूंकि डॉक्टर अना अता स्टूडेंट अफेयर्स की उमूर की सरबराह भी हैं, तो वो उन स्टूडेंट्स से नेगोशिएट करने या उनसे बातचीत करने के गर्ज से वहां पहुंची, जो कि प्रोफेसर जदून ने फिर ये बताया जाता है कि उन्होंने, वो भी वहां पर आ पहुंचे, जबकि उनका उस पूरे प्रोटेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन एक तरह से उन्होंने सिचुएशन को डॉक्टर अना अता के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, और जिसके ऊपर फिर कर्नल असफंद यारवली की एंट्री हुई कि वो भी वहां पर आए और उनकी वो जो झड़प थी वो सामने आई। बिल्कुल वो अनप्लेजेंट विजुअल्स थे, और यकीनन ये एक बहुत अच्छा कदम था और टाइमली कदम था कि बगैर किसी ताखीर के पाक फौज ने इसके ऊपर इंक्वायरी का ऐलान किया और पूरे तौर पर मामले को एक खुद टेकअप करके हकायक मालूम करने का एक जो पूरा एक खुद एहतसाबी का अमल है वो शुरू किया। अच्छी बात है कि इस पूरे मैटर को इस बजाय इसके कि वो मजीद स्पेकुलेशंस का और मजीद एक तरह से एक ग्रेप वाइन का हिस्सा बनता, तो उसको फौरी तौर पर, उसको टाइमली उसके ऊपर एक बाकायदा तौर पर कमेटी, एक तहकीकाती जो एक पूरा सिलसिला था वो पाक फौज की तरफ से शुरू कर दिया गया। ऑल्सो इसमें बड़ा जरूरी अहम ये भी बात है कि क्या जो यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इस तरह की कोई चीज या कोई तहकीकाती कमेटी या उनकी तरफ से जो स्टूडेंट्स थे, अगर उनकी तरफ से कोई मॉब बिहेवियर या कोई मॉब वायलेंस की कोई मिसाल थी कि अगर वो जो दूसरी तरफ का मौकफ आ रहा है डॉक्टर रना की तरफ का, वो ये है कि उनको भी स्टूडेंट्स की तरफ से तंग किया जा रहा था और उनके ऊपर बाकायदा हूटिंग की जा रही थी, जुमले कसे जा रहे थे, तो क्या सरहद यूनिवर्सिटी को भी चाहिए, मैं समझती हूं कि वो भी इसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी कमेटी बनाए, कोई एक्शन लें, ताकि उन स्टूडेंट्स का भी पता चले कि वो वहां पर क्या ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे कि मामला यहां तक पहुंच गया, उनकी तरफ से क्या बात की जा रही थी डॉक्टर अना अता के मुतालिक, या उनको डायरेक्टली क्या कहा जा रहा था जिसकी वजह से फिर उनके शौहर को नौबत यहां तक पहुंची कि उनको आना पड़ा और उनको इस तरह से उन्होंने इंटरवीन किया। बिल्कुल वो एक नाखुशगवार स्पेक्टिकल था, लेकिन नौबत यहां तक आई क्यों? तो आई थिंक जहां पर एक तरफ से फौज ने अपने अफसर के खिलाफ इस तरह की एक इंक्वायरी का ऐलान किया है, वहीं पर दूसरी तरफ सरहद यूनिवर्सिटी को भी चाहिए कि वो एक डिसिप्लिनरी इंक्वायरी का बाकायदा तौर पर पब्लिक डोमेन में ऐलान करें और पता करवाएं कि इस पूरी इस झड़प में कौन कौन स्टूडेंट्स मुलविस थे, और उनकी तरफ से भी अगर कोई इस तरह की चीज है कि अगर कोई मतलब किसी को बिल्कुल अनड्यू तौर पर बॉदर किया जा रहा था, तंग किया जा रहा था, मतलब एक मामला एक और मामले पर एहतजाज हो रहा था, और अगर डॉक्टर रना वहां पर आई थी उनसे मुज़ाकरात करने, अगर उनको उस पूरे मुद्दे के अलावा स्टूडेंट्स की तरफ से प्रोफेसर जदून के कहने पर या उनके उकसाने पर कोई और बातें की जा रही थी, कोई और बातें जो है वो की जा रही थी, तो आई थिंक सरहद यूनिवर्सिटी को भी इसके ऊपर अपनी तरफ से भी एक बाकायदा तौर पर डिसिप्लिनरी कमेटी बनानी चाहिए, जो कि अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। और एक और जो इसमें एक बड़ा मशकूक पहलू है वो ये है कि प्रोफेसर जदून, जो कि बड़ा एक मेन कैरेक्टर थे इस पूरे मुद्दे का, वो भी बताया जाता है कि वो भी कहीं रूपोश हैं, और पूरा जब ये इंसिडेंट इस हद तक, इस नहज तक जा पहुंचा, और फिर जब पुलिस का भी इस तरह से मामला आ गया कि उनकी अंडरटेकिंग के बावजूद इस तरह का एक इशू हुआ जिसके अंदर प्रोफेसर जदून जो है बगैर किसी अपनी इन्वॉल्वमेंट के वो अनड्यू तौर पर एक इशू का हिस्सा बने, एक झड़प का हिस्सा बने, जो कि डॉक्टर अना और उन स्टूडेंट्स के दरमियान हो रही थी, और किसी तरह की प्रोवोकेशन की डॉक्टर प्रोफेसर जदून ने मुबैना तौर पर, मैं इसको मुबैना ही कहूंगी क्योंकि अभी मामला जो है वो इंक्वायरी के एम्बिट में है, तो आई थिंक उनको भी साफ आकर, प्रोफेसर जदून को भी चाहिए कि ही शुड कम आउट वेरी क्लियर अबाउट दिस, और उनको वो जहां पर भी हैं उनको चाहिए कि वो आए और मुकम्मल तौर पर कंप्लाई करें इस पूरी इंक्वायरी और इस पूरे प्रोसेस के साथ। अच्छा, एक और एक बड़ी अनप्लेजेंट चीज थी जो कि इस पूरे मुद्दे पर हमने देखी कि जब ये पूरा इशू जिस रोज से शुरू हुआ, तो सोशल मीडिया पर खासतौर पर चंद जो अकाउंट्स थे वो बड़े सरगर्म नजर आए, और खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्रो पीटीआई अकाउंट्स हैं उनकी तरफ से हमने ये देखा कि वो तमाम जो झड़प के विजुअल्स हैं वो लगाए गए, और वो तमाम नाखुशगवार विजुअल्स लगाकर ये कहा गया कि ये देखें जी, अवाम में इतना गमो गुस्सा है फौज को लेकर या इस्टेब्लिशमेंट को लेकर। तो आई थिंक ये एक बड़ा जिसे कहते हैं ना कि एक गलत तरह का बयानिया था जो कि चलाया गया, बिकॉज हर कोई ये बात जानता है कि वो एक जाती इशू था, वो एक इशू स्पेसिफिक, एक उनका इंडिजिनस मामला था
جو کہ بڑھتا بڑھتا ایگریویٹ ہوتا یہاں تک پہنچ گیا، اس کے تحت یہ دراصل یہ جھڑپ ہو رہی تھی۔ دونوں جو پارٹیز ہیں ان کا جو ٹسل تھا یا ان کا کانفلکٹ تھا وہ ایک ایشو کی، ایک مدعے کی بنیاد پر تھا۔ وہ ایسا کوئی خدا نہ خواستہ بالکل بھی حالات نہیں تھے جو کہ وہ جو اکاؤنٹس ہیں کچھ تاثر دینے کی، زبردستی کا ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ اتنی نفرت کرتے ہیں عوام اور فوج سے، تو خدا نہ خواستہ اس طرح کا جو ایک بڑا غلط قسم کا بیانیہ دیا جا رہا ہے، میں سمجھتی ہوں یہ بہت خطرناک بھی ہے۔ اور ہمیں ایک حال ہی کا انسیڈنٹ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کی طبیعت سے متعلق جب باتیں چل رہی تھیں اور وجاہت سعید نے ایک بڑا مس لیڈنگ اور باقاعدہ فیک نیوز پر مبنی ایک وی لاگ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب جو ہیں وہ انتقال کر گئے، اللہ نہ کرے ان کا انتقال ہو گیا ہے جیل میں، اور انہوں نے باقاعدہ کہا کہ میرے جی ایچ کیو کے سورسز نے مجھے بتایا ہے۔ فوراً کیا ہوا کہ اس کے اگلے ہی روز یا آئی تھنک 1 or 2 ڈے لیٹر جی ایچ کیو پر باقاعدہ طور پر ایک کارکن نے پی ٹی آئی کے حملہ کر دیا، اور اس حملے کے نتیجے میں وہ جو حملہ آور تھا وہ خود بھی مارا گیا۔ تو اس طرح کا ایک انسیڈنٹ سامنے آیا۔ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آپ کو پتا ہے اس پورے ایشو پہ کوئی لب کشائی نہیں کی گئی، پی ٹی آئی نے بالکل اس کے اوپر خاموشی اختیار کر کے رکھی ہے، نہ انہوں نے اس کارکن سے کسی طرح سے اظہار لا تعلقی کیا ہے، نہ اس کو اون کیا ہے۔ لیکن یقیناً دیکھیں یہ ایک محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ وجاہت سعید جو کہ از خود پھر بعد میں مان رہے تھے کہ ہاں میں نے فیک نیوز دی تھی، اور وہ فیک نیوز جو تھی اس کا ایک فائدہ ہو گیا کہ مجھے جو ہے پروف آف لائف مل گیا خان صاحب کا۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے a journalist giving a fake news is a gross misconduct of his professional ethics۔ لیکن اس کے باوجود بھی وجاہت صاحب نے اس کا اپنی مطلب ایک پروفیشنل اتنی بڑی ڈس آنیسٹی کا دفاع کیا اور کہا کہ نہیں میں نے بالکل ٹھیک کیا، اور اس کے بعد پروف آف لائف مل گیا۔ لیکن یہ بھی محض اتفاق نہیں ہے کہ اس پورے وی لاگ کے بعد، اس بڑے مس لیڈنگ وی لاگ کے بعد جی ایچ کیو پر اس طرز کا ایک حملہ ہوتا ہے۔ سو مطلب کہیں نہ کہیں آئی تھنک اس بات کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم اس طرح کی باتیں کر کے یا مس لیڈنگ باتیں کر کے اگر ہم عوام کو پرووک کر رہے ہیں تو اس کا کل کو بڑا ایک سنگین قسم کا نتیجہ بھی نکل سکتا ہے جو کہ آپ کے اپنے اوپر بھی منفی ثابت ہو سکتا ہے۔ سو آئی تھنک یہ ایک بڑی مس لیڈنگ سی اینگلنگ تھی جو کہ پورے سرحد یونیورسٹی کے بدقسمت واقعے کو چند اکاؤنٹس کی طرف سے دی گئی۔